Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we were discussed about that is solutions, and we have seen that the solutions are of two. Solution is of true solution, where we have seen the size of the solution. True solution where is very small. That means the particle size is very small. On that basis, we have two more kinds of solution, that is suspension and colloids. So we will begin our topic with colloids, with suspension. Sorry. So what is a suspension? Now, what are suspension? Suspension is a heterogeneous mixture in which fine particles of a solid, that is solute, are dispersed throughout any medium, that is liquid or solid, without dissolving in it. Now what is it says, ये क्या कह रहा है आपको, that suspension एक ऐसा heterogeneous mixture है. I hope that you know what is heterogeneous mixture. Heterogeneous mixtures are those mixtures in which you can separate the solute and solvent. Okay, so that was the heterogeneous mixture. Now what it says, that in which fine particles of a solid, that is solute क्या था, जो भी कोई चीज़ डिजॉल्व की जाए थी, ओके, आर डिस्पर्स्ड मीन्स वो फैल रही है किसमें, सॉल्वेंट के अंदर, दैट इज नोन एज डिस्पर्स्ड थ्रू आउट एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में होगी, दैट इज योर सॉल्वेंट, दैट इज लिक्विड और सॉलिड, विदाउट डिजॉल्विंग इट. वाई इट इज विदाउट डिजॉल्विंग इट? बिकॉज विदाउट डिजॉल्विंग में ही आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है. so this is your suspension. Now some more examples of suspension are, examples क्या है suspension के आपके. Now before that I'll give you a common example. आप सब ने अपने चाइल्डहुड डेज में मड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया होगा. मड इन वाटर, क्या मड कभी वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुई है आपसे? नहीं. आप जब तक उसे स्टर कर रहे हैं तब तक वो मूव कर रही है एंड तब तक आपको लगता है कि हाँ वो डिज़ोल्व हो रही है. बट जैसे ही आप स्टर करना छोड़ देते हैं, मीन्स आप हिलाना छोड़ देते हैं, तो वो नहीं मिक्स होती है एंड वो नीचे बैठ जाती है. सो दैट शोज दिस इज़ अ सस्पेंशन. मीन्स यहाँ पे पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है एंड वो ईजिली डिज़ोल्व नहीं होता. क्लियर है? सो नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन, दैट इज paints are suspension of colored substances in water or some other liquid. Paints are आपका next first example. Okay, now the next is lime water. Lime water आपको पता है क्या होता है, जो आप वाइट वॉश में यूज़ करते हो. आपने देखा होगा वाइट वॉश से पहले एक वाइट कलर का पेंट आपके वॉल्स पे लगाया जाता है. दैट इज़ योर सस्पेंशन एंड दैट इज़ योर लाइम वाटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर. ब्लीचिंग powder in water is also suspension because bleaching powder is insoluble in water. Now what is bleaching powder? आप सबने देखा होगा कि टीवीज़ में ऐड आती है दैट वाइट कपड़ों को क्लीन करने के लिए. ओके, वैनिश में भी ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका. ठीक, अब ऐसे ही वैनिश के साथ साथ आपने स्विमिंग पूल्स में भी देखा होगा. स्विमिंग पूल्स में क्या होता है आपका कि वाटर क्लीन दिखता है, बट जब स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिकी से जाती है, कुछ रफ सा फील होता है. दैट रफनेस इज बिकॉज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कि पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है एंड वो आपके हेयर्स पे स्पेसिफिकली स्टिक करके है. क्लियर है? सो दैट इज़ ऑल्सो सस्पेंशन. द नेक्स्ट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक सॉर्ट ऑफ एंटा एसिड है जो आपका एसिडिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ डाइजीन. आपने सुना होगा पहले डाइजीन की बॉटल्स आती थी जो एसिडिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता था. क्लियर है? अब डाइजीन की टैबलेट्स आती हैं. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन. नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन. व्हाट आर दे? द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट दे आर हेट्रोजीनियस वन. ये मैंने आपको बताया. हेट्रोजीनियस क्या था कि आपका यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता, एक लेयर सेपरेट आउट हो जाती है, जैसे आपको यहाँ पे मडी वाटर में दिख रहा है. मड नीचे बैठ गई है, पानी ऊपर है, तो हेट्रोजीनियस है क्योंकि वहाँ पे एक सेपरेट लेयर फॉर्म हो गई है आपकी. नेक्स्ट, द पार्टिकल साइज. आपने ट्रू सॉल्यूशन में देखा था कि पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल था एंड उसे आप अपनी नेक्ड आई या इवन माइक्रोस्कोप से नहीं देख पा रहे थे. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट के बीच में स्पेसिस थे उसमें जाके फिट हो गए थे. क्लियर है? बट सस्पेंशन के अंदर क्या होता है बेटा, पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि वो पार्टिकल जो सॉल्वेंट में स्पेसेस हैं उसमें फिट नहीं हो पाते.
इसीलिए वो पूरे सॉल्वेंट के अंदर प्रॉपर्ली घूमते रहते हैं एंड वो आपको विजिबल हो जाता है आपकी नेक्ड आई से या फिर आपके माइक्रोस्कोप से। तो दैट शोज़ कि पार्टिकल का साइज 10⁻⁷ मीटर या उससे बड़ा हो सकता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू सेटल डाउन। जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो नीचे बैठ जाएंगे। क्लियर? आपने देखा होगा कि जब आप मड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हो, जब तक स्टिर कर रहे हो तब तक तो आपको लगता है कि वो डिज़ोल्व हो रही है, बट एक्चुअली में कुछ टाइम के बाद वो डिज़ोल्व होना बंद कर देती है एंड वो नीचे बैठ जाती है। क्लियर है? तो दैट शोज़ कि दे हैव अ टेंडेंसी टू सेटल डाउन। सी, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पार्टिकल सारे जो मड के वो सारे नीचे बैठ गए। क्लियर? सो पार्टिकल्स ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑफ द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। क्लियर? नेक्स्ट कि आप पार्टिकल्स को सस्पेंशन के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो फिल्ट्रेशन की हेल्प से। नाउ व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन? आपने घर में नॉर्मली कभी मम्मी को टी बनाते हुए देखा होगा या खुद कभी टी बनाई होगी, तो उसमें क्या होता है, आप सीव यूज़ करते हो, छन्नी यूज़ करते हो टी लीव्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम टी। ठीक है? देन टी लीव्स ऊपर आ जाती, क्यों? क्योंकि उनका पार्टिकल का साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सीव। ठीक है? जो आपकी छन्नी है उसके होल्स के कंपैरिजन में आपका पार्टिकल का साइज़ मतलब टी लीव्स का साइज़ बड़ा है, तो वो नीचे नहीं आ पाती, वो ऊपर रह जाती है। तो सेम चीज़ आपकी फिल्ट्रेशन में होती है। नाउ यू कैन सी द एक्सपेरिमेंट ओवर हेयर। फिल्ट्रेशन में आपका ये मड वाटर है, आपने ऊपर डाला, फनल में फिल्टर पेपर लगा हुआ है, आपका जो होल्स दिख रहे हैं आपको दैट इज़ वो फनल में फिल्टर पेपर है। एंड धीरे 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 मड तो फिल्टर पेपर पर रहेगी एंड वाटर नीचे कलेक्ट हो गया एंड दैट वाटर इज योर क्लियर वाटर एंड दैट दिस क्लीन वाटर इज़ नोन एज योर फिल्ट्रेट। बट जो सब्सटेंस ऊपर रह गया दैट इज़ योर रेसिड्यू, क्योंकि वो इनसॉल्युबल था, या फिर आप ये कह लीजिए कि उसका पार्टिकल का साइज़ इतना बड़ा था कि वो फिल्टर पेपर के होल से पास नहीं कर पाया। ओके, सो जब वो फिल्टर पेपर के साइज से पास नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो उस पर आके कलेक्ट हो गया। अब एक्चुअली में देखा जाए तो सस्पेंशन में क्यों हुआ, बिकॉज उनका साइज़ बहुत बड़ा था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन के वो एक बीम ऑफ लाइट स्कैटर करते हैं। मीन्स आप जब भी कोई लाइट रे पास कराओगे तो वो अपना पाथ दिखाएंगे वो किस वे से जा रहे हैं। लाइक अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखें तो एक जगह लिखा है ट्रू सॉल्यूशन और एक जगह लिखा है कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट नीचे लिखा हुआ है। अब टॉर्च की लाइट रे ट्रू सॉल्यूशन जो कि येलो कलर का सॉल्यूशन है उसमें से नहीं दिख रही है आपको जाते हुए, बट जो रेड कलर का सॉल्यूशन है उस पर ध्यान से देखो, आपको एक रेड कलर की लाइन में लाइट रेड कलर का पाथ शो हो रहा है। दैट इज़ योर टिंडल इफेक्ट, मीन्स कि वहाँ पे आपको लाइट रे स्कैटर होती हुई शो हो रही है। क्लियर? नाउ सस्पेंशन आइदर ओपेक और ट्रांसलूसेंट, या तो ओपेक होंगे या फिर ट्रांसलूसेंट होंगे आपका सस्पेंशन। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। क्लियर? नाउ वी विल डू व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशंस। नाउ व्हाट आर कोलाइडल सॉल्यूशंस? सस्पेंशन हमने पढ़ा, ट्रू सॉल्यूशंस हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में, and now we will do the colloidal solution. Colloidal solutions are heterogeneous in nature, heterogeneous है ये भी, और इनका पार्टिकल साइज बेटा ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है। मीन्स ट्रू सॉल्यूशन सबसे छोटा, सस्पेंशन सबसे बड़ा, तो कोलाइडल क्या हुआ, बीच का हुआ। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट आपका जो एग्जाम्पल है ट्रू कोलाइडल सॉल्यूशन दैट इज योर मिल्क, पेस्ट जो गम होती है आपकी, ब्लड, टूथपेस्ट, जेली, ये सारे क्या हैं, कोलाइड्स हैं आपके। ओके, नाउ यू कैन सी द एग्जाम पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन में लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलाइडल में बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। दैट मीन्स कि सस्पेंशन का साइज कितना हुआ, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। क्लियर है यहाँ तक? नाउ ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों सिंगल फेज में होते हैं, बट कोलाइडल में दो अलग अलग फेजेस होते हैं आपके। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट आर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। नाउ आपको जब मैंने सॉल्यूशंस पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि जैसे सॉल्यूशन में दो चीज़ होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट वो पार्टिकल जो डिज़ोल्व हो रहा है, सॉल्वेंट वो जो कि जिसने डिज़ोल्व किया है। तो सेम चीज़ कोलाइडल सॉल्यूशन में हम टर्म्स वेरी कर देते हैं, बट कॉन्सेप्ट वही होता है हमारा कि सॉल्यूट के लिए हमने टर्म ली होती है डिस्पर्स्ड फेज, बट
सॉल्वेंट के लिए हमने टर्म ली होती है डिस्पर्स्ड मीडियम, सिर्फ इतना सा फ़र्क है, कॉन्सेप्ट वही है। लाइक अगर मैं सॉल्ट इन वाटर बोल रही हूँ तो मेरे लिए डिस्पर्स्ड फेज सॉल्ट हो जाएगा एंड डिस्पर्स्ड मीडियम वाटर हो जाएगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट वही है आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट वाला। पार्टिकल्स जो होते हैं डिस्पर्स्ड फेज के, बेसिकली उनको हम कोलाइडल पार्टिकल्स बोलते हैं। ओके, now we will see on the basis of dispersed phase and medium we have types of colloidal solutions or types of colloids. Now the very first is solid dispersed phase दे रखा है, dispersed medium, then कौन सा type बनता है, and then we will see the example over here. Now the very first is dispersed phase में solid है आपका and medium भी solid है, तो दोनों solid solid हो गए, तो कैसा type होगा colloid का? solid सोल। एग्जाम्पल आपका जेमस्टोन्स, जो आपने देखा ना लोग अपने हाथ में अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर की रिंग्स पहन के रखते हैं, कोई गोल्डन, कोई येलो, कोई ऑरेंज, कोई रेड, कोई पर्पल, तो ये आपका सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स किया गया है, तो दैट आर योर जेमस्टोन्स। मिल्की ग्लास या प्लास्टिक। नेक्स्ट आपका डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड एंड मीडियम है लिक्विड, तो दैट इज योर सोल। एग्जाम्पल टूथपेस्ट, सॉलिड गोल्ड सोल, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्लड, प्लाज्मा, ये आपका सोल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज सॉलिड के गैस के अंदर आपने सॉलिड मिक्स किया, मीन्स कि सॉलिड आपका फेज है एंड गैस आपका मीडियम है। जहाँ पे भी गैस वर्ड आएगा वहाँ पे आप वर्ड एरो यूज़ करोगे, क्योंकि एरो मीन्स एयर, ठीक है, तो दैट इज़ योर सॉलिड एरोसॉल। एग्जाम्पल स्मोक, वाई इट इज स्मोक, स्मोक में क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बट किसके अंदर मिक्स होता है? एयर के अंदर, सो दैट वाई इट इज़ नोन एज सॉलिड एरोसॉल। नेक्स्ट डिस्पर्स्ड फेज इज योर लिक्विड एंड डिस्पर्स्ड मीडियम इज योर सॉलिड। तो एग्जांपल आपका जेल है, लाइक जेली खाते हो आप, या बटर होता है, या आप जो जेल हेड पे यूज़ करते हो, दैट इज ऑल्सो योर जेल। नाउ नेक्स्ट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड मीडियम, दोनों ही लिक्विड है, दैट इज योर इमल्शन, दैट इज बेसिकली मिल्क। लाइक वाटर के अंदर मिल्क डालो या मिल्क के अंदर वाटर डालो, दोनों लिक्विड के लिक्विड मिक्स हो रहे हैं, सो दैट इज योर जेट इमल्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लिक्विड और गैस, मीन्स डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड मीडियम इज योर गैस। एग्जाम टाइप इज योर एरोसोल, दैट इज योर फॉग और क्लाउड्स, मिस्ट, लिक्विड स्प्रेज, ये सारा आपका एरोसोल का एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज गैस इन सॉलिड, दैट इज योर सॉलिड फॉर्म, लाइक प्यूमिस स्टोन, रबड़, फॉर्म, स्पॉन्ज, ये सारा क्या है आपका गैस इन सॉलिड। जो फॉर्म आपको स्पॉन्ज लगी हुई होती है आपके मैट्रिक्स में या सोफे में, वो क्या है? गैस फिल्ड है किसके अंदर? सॉलिड के अंदर, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सॉलिड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट फेज इज योर गैस एंड मीडियम इज योर लिक्विड, दैट इज अ फॉर्म। फ्रोथ, एग्जाम्पल क्या है? फ्रोथ, विप्ड क्रीम, सोप, लेदर। अब सबसे कॉमन एग्जांपल, आप जब कभी भी हैंड वॉश करते हैं, हैंड वॉश के टाइम पे आप क्या करते हैं समटाइम्स, कि आप अपने हैंड वॉश के टाइम पे अपनी रिस्ट को अपनी फिस्ट को टाइटली होल्ड करते हैं एंड देन उसको धीरे धीरे ओपन करते हैं एंड एयर ब्लो करते हैं। सो जब आप एयर ब्लो करते हैं तो नीचे से क्या होता है? बैलून फॉर्मेशन होती है। तो क्या है कि आपने गैस फिल की किसके अंदर? लिक्विड। लिक्विड क्यों है? क्योंकि आपने सोप को वाटर के साथ रिएक्ट कराया था, ठीक है, बट उस सोप वाटर सॉल्यूशन में आपने गैस फिल की थी तो वहाँ पे झाग बन गए थे, दैट इज़ योर फॉर्म एंड दैट काइंड ऑफ इज अ टाइप ऑफ कोलाइड। दीज आर द टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, द पार्टिकल साइज between true and suspension, that is true is 10 की पावर -9 meter and suspension is 10 की पावर -7 meter. Now the next property is कि आप इसको ordinary filter paper से separate कर सकते हैं। Okay, the next point is कि यहाँ पे Brownian motion show होता है। Now what is a Brownian motion? That you can say कि जब हमने पार्टिकल्स की मूवमेंट पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने कहा था कि पार्टिकल्स जब काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो वो एक दूसरे को हिट करते हैं बट उनका पाथ फिक्स नहीं होता, दैट इज योर जिगजैग मूवमेंट एंड दैट जिगजैग मूवमेंट इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। नाउ यू कैन सी ओवर हेयर कि डोर के रूम से थोड़ा सा लाइट रे आ रहा है एंड वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स आपको विजिबल हो रहे हैं। फाइन, जब ये पार्टिकल्स आपको विजिबल हो रहे हैं, सी आपको पार्टिकल जूम करके दिखाया गया है,
ये पार्टिकल विजिबल हुए। अब भी क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, एंड हिट करने के बाद एक रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। सी, ये रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। दिस रैंडम मोशन इज नोन एज zigzag मूवमेंट। दिस इज नोन एज zigzag movement. So this is the fourth point. Now we will see the fourth point. What was that? कि लाइट स्कैटरिंग होती है आपके यहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो होता है। टिंडल इफेक्ट क्या है, हम कॉमन सी बात करते हैं, आपने देखा होगा विंटर्स में या समर्स में कि अगर रूम के एक कॉर्नर में से थोड़ी सी लाइट रे आ रही है, पूरा रूम डार्क हो, तो जब उसमें से लाइट रे आते हैं तो उसमें आपको पार्टिकल्स थोड़े छोटे छोटे विजिबल होते हैं। छोटे 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 पार्टिकल्स उस लाइट रे के सोर्स में आपको विजिबल होते हैं, पाथ में विजिबल होते हैं। दैट इज़ योर टिंडल इफेक्ट। फाइन, यू कैन सी ओवर हेयर, यहाँ पे लाइट बेसिकली स्लिट से पास करा के, लेंस से पास करा के पार्टिकल का पाथ, आपको लाइट का पाथ वे विजिबल हो गया। दिस इज बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। ओके, this occurs due to scattering of the light by the colloidal particles. The scattering of light by the particles is called in a colloid is called Tyndall effect. Clear? True solutions कभी भी light ray scatter नहीं करता, इसलिए वहाँ पे Tyndall effect show नहीं होता. The very next property is कि they carry the same charge which may be either positive or negative. ये same charge carry करते हैं, it can be positive or it can be negative. लाइक आपका हीमोग्लोबिन है, हाइड्रोक्साइड्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, वो सारे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशंस हैं। बट मड, क्ले, सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड एक्सेट्रा, ये जेलेटिन एक्सेट्रा नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशंस हैं। क्लियर? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। नाउ वी विल सी द कोलाइड्स इन एवरीडे लाइफ। हम कहाँ कहाँ कोलाइड्स यूज़ करते हैं? सीवेज डिस्पोजल में यूज़ करते हैं, जब आप वेस्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, उसमें पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग उसे सेपरेट कर देते हैं। देन लास्ट में फ्रोथ आप उसको एयर टैंक में रोटेट करते हैं, तो वहाँ पे पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, फ्रोथ बन जाता है। जो हैवी पार्टिकल है वो ऊपर आ जाते हैं, वहाँ पे भी आपका कोएगुलेशन हो जाता है, एंड वहाँ पे आपको सीवेज डिस्पोजेबल में हेल्प होती है। तो वहाँ पे भी कोलाइड है। रबर को प्रोड्यूस कराना है, डेल्टा फॉर्मेशंस होती हैं आपकी, जो रिवर वाटर डेल्टा बनता है आपका, मिल्क में है, प्रोटीन्स में है, फ्रूट्स में है, जेली में है। नेक्स्ट पेंट्स में यूज़ करते हो आप, मेडिसिन्स में यूज़ करते हो। मेडिसिन का कॉमन एग्जांपल अगर हम देखें तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, मेडिसिन को चम्मच में घोल के देते हैं, स्पून में घोल के देते हैं, ताकि बच्चे ईजिली खा रहे, क्योंकि दे कैन नॉट इंगल्फ द मेडिसिन बाय देमसेल्व्स। हम लोग बिल्कुल सॉल्युबल फॉर्म में करके देते हैं, बट वहाँ पे भी वाटर अलग होता है, एंड आपका पार्टिकल नीचे थोड़ा थोड़ा डिसॉल्व हो जाता है, थोड़ा थोड़ा नीचे बैठ जाता है। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ कोलाइड्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा का। कोलाइड होमोजीनियस दिखता है बट वो हेट्रोजीनियस होता है। एंड आपको सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें डिस्पर्स, वो सॉलिड डिस्पर्स होता है आपका लिक्विड और गैस में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी दैट ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट को आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते, कोलाइड्स में देख सकते हो माइक्रोस्कोप के अंडर, बट सस्पेंशन में तो आप इजीली नेक्ड आई से देख सकते हो। Then you have a particle size that we have discussed already 2 times. Now the next is constituents of a true solution cannot be separated by ordinary filtration. जो constituent है मीन्स जिससे भी true solution बना है, like salt in water है, तो आप salt को filtration से separate नहीं कर सकते। सेम वे आपका colloids का है, बट सस्पेंशन में आप सेपरेशन कर सकते हो। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता, बट colloids और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट, क्लियर होता है एंड ट्रांसपेरेंट होता है, बट कोलाइडल ट्रांसलूसेंट होता है, सस्पेंशन जनरली ओपेक होता है आपका। नेक्स्ट, ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स लाइट सेटल डाउन नहीं करते, कोलाइड्स में भी सेटल डाउन नहीं करते, बट सस्पेंशन में सेटल डाउन हो जाता है। सो वी हैव सीन वाटर सॉल्यूशंस, वाटर mixtures and water colloids, types of colloid and water suspensions. So that's all for today. Please copy all the notes from the video. Thank you.